मुनिवर नमोस्तु हे गुरुवर, नमोस्तु हे मुनिवर, नमोस्तु। और आप सभी की ओर से निवेदन करूंगा परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज से। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का गुरुदेव के चरणों में ये संघ समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदिनाथ महिला मंडल उदयपुर से अपने बीच में है, वे सभी एक साथ खड़े हो जाएं। एक प्रश्न महाराज श्री चरणों में करेंगे। पूज्यवर प्रमाण सागर जी महाराज के चरण कमलों में उदयपुर केशव नगर और पूरे उदयपुर का चरणों में शत शत नमन 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 नमन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। आज जो महाराज जी जो ऋतुक भैया हैं उन्होंने हमारी इतनी व्यवस्था बिठाई कि मैं शब्दों में नहीं बोल सकती हूँ। 1 बजे से उन्होंने अभी तक हमारे साथ रहे और इतनी व्यवस्था पहुँचाई कि हम यहाँ पर आ पहुँचे समय से। प्रश्न के लिए मैं इनको महाराज जी उदयपुर की तरह और मेवाड़ की तरह आपका इंतजार कर रही है चतुर्मास के बाद। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री, त्रेबार नमोस्तु महाराज श्री के चरणों में। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि वस्तु के स्वरूप को हम किस सूत्र के माध्यम से दैनिक जीवन में ऑटो सजेशन के माध्यम से अनकॉन्शियस माइंड में फीड कर सकते हैं, इस पर कुछ नहीं करना, केवल सोहम 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 को स्मरण में रखो, सब आ जाएगा। समझ गए? ज़्यादा लंबी चौड़ी व्याख्या करने की कोई ज़रूरत नहीं। सोहम एक बहुत बड़ा बीज है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात तो आचार्य पूज्यपाद ने कहा। सोहम इत्यात्त संस्कारा तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ही आत्मनि स्थितम्। तो हर पल सोहम 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 की गूंज हो तो रास्ता अपने आप प्रशस्त हो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। सम्यक तरंग महिला मंडल रतलाम, और उसके बाद में तैयार रहेंगे साधना रविंद्र जी जैन इंदौर। दीजिए रतलाम पहले से पहुंचा दें। महाराज श्री के चरणों में पूरी रतलाम समाज की ओर से त्रय बार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ज्योतिष शास्त्र से है। हर प्रत्येक जनवाणी में ग्रहों के अकॉर्डिंग भी कुछ पूजन रहती है, कई ग्रहों के अकॉर्डिंग जिनालय भी होते हैं। तो क्या ये ग्रह दोष वाकई में होते हैं? और अगर होते हैं या ये कर्म प्रधान है, अगर होते हैं तो क्या इन सब पूजन से अपने वीक ग्रहों को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है क्या? देखिए, ग्रह दोष होते नहीं मालूम, परिग्रह का दोष मुझे पता है। देखिए, ग्रह नक्षत्र के संदर्भ में कुछ बातों को ठीक रीति से समझने की आवश्यकता है। पहले लोगों का ऐसा भ्रमपूर्ण विश्वास है कि हमें अमुक ग्रह परेशान कर रहा है। कोई ग्रह नक्षत्र हमें परेशान नहीं करते। परेशान तो हमारे अपने शुभ अशुभ कर्म करते हैं। तो महाराज जी, क्या ज्योतिष का सिद्धांत गलत है? मैं कहता हूँ ज्योतिष का सिद्धांत गलत नहीं, हमारी समझ गलत है। हम अगर सही समझ विकसित कर ले तो बात ही कुछ और होगा। इसको थोड़ा संक्षेप में समझिए। ये जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, सौर मंडल अपनी गति से चलते हैं और ये ऊर्जा के बहुत बड़े स्रोत हैं। इनका अपना चार क्षेत्र है, इनकी अपनी गति फिक्स है। आज से 1 लाख वर्ष आगे का पंचांग आज बनाया जा सकता। ये जब मूव करते हैं तो इनके मूवमेंट से ऊर्जा का मूवमेंट बनता बदलता है। उससे पूरे ब्रह्मांड के तत्व प्रभावित होते हैं। और ऐसा कहा जाता है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो तत्व ब्रह्मांड में वही तत्व हमारे अंदर भी। जब ब्रह्मांड के तत्वों से हमारे शरीर के तत्वों का समीकरण बनता बदलता है तो उससे हमारे कर्मों की स्थिति में परिवर्तन होती है। क्योंकि कर्म का और आत्मा का एक प्रकार का रासायनिक बंधन है।
और कर्म अपना फल द्रव्य छेद काल भाव के हिसाब से देता है। बाहरी ब्रह्मांड में यदि कोई परिवर्तन होता है तो निश्चित वो हमारे शरीर के तत्वों के साथ जब उसका समीकरण ऊपर नीचे होता है तो कर्मों की स्थिति में ऊपर नीचे हो जाता है। हमारे ज्ञानियों ने एक सिद्धांत विकसित किया जिसे हम ज्योतिष सिद्धांत के नाम से, ज्योतिष विज्ञान के नाम से जानते। उन्होंने देखा कि इनका तो एक 4 क्षेत्र फिक्स है, इनकी गति फिक्स है, तो उस पर ध्यान देकर ये विचार किया गया है कि किस समय कौन से ग्रह की कहाँ स्थिति रहती है तो ब्रह्मांड में कौन से तत्व की प्रधानता हो, और उस समय जन्म लेने वाले बच्चे की जातक की अंदर उसी प्रकार के तत्वों की प्रधानता या अल्पता हो। अब उस ग्रह नक्षत्र के परिभ्रमण से अंदर का संतुलन बनता बदलता है। इसलिए विंशोत्तरी दशा में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आदि दशाएं निकालते हैं और वो बता देते कि इस तरीके से सामने वाले के जीवन में ऐसा फलाफल आएगा। तो एक गोचर बना दिया प्रतीक, इस समय व्यक्ति जन्मा और उस समय उसकी ग्रहों की दशा ये है तो इसके जीवन का क्रम ये होगा, एक व्यवस्था बनाकर उन्होंने दी। लेकिन लोगों ने मूलभूत व्यवस्था को समझने की जगह अपने आप को उसमें ही उलझा के रख दिया, और ये ग्रह ऐसा कर रहा है, ये ग्रह ऐसा कर रहा है, तो ग्रह को पूजने लगे। ग्रह तो केवल सिंबल है, हमारे लिए ग्रह परेशान नहीं करता, हमारे अंदर हमारे अपने कर्म परेशान कर। तो हम ग्रह के समन के लिए कुछ करने की जगह कर्मों के समन के लिए कुछ करें तो सब कुछ अच्छा। ओम नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अपने बीच में ओम बिहार महिला मंडल इंदौर यहाँ पर उपस्थित है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम विहार कॉलोनी महिला मंडल इंदौर की ओर से महाराज जी के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु, त्रिकाल नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। गुरुवर, हमारे जीवन में जिनेंद्र भक्ति का क्या महत्व है? हमें जिनेंद्र भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए? यह हमारे आत्मकल्याण के लिए किस प्रकार सिद्ध होगी? आप लोग रोज पूजन में कहते हैं यह भव समुद्र पार, तारन के निमित्त सुविदिठहि, अति दृढ़ परम पावन यथारथ, भक्तिवर नौका से। जो जिनेंद्र भक्ति भव सागर से पार उतरने का सर्वश्रेष्ठ साधन, कर्म निर्जरा का सशक्त माध्यम। इसलिए हर व्यक्ति को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कहते हैं भक्ति ये जिनवरानम जम खीय दे पूर्व संचयम कम्मम। जिनेंद्र भगवान की भक्ति से पूर्व संचित कर्म नष्ट होते हैं। इसलिए सतत भगवान की भक्ति करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। आपने पूछा भगवान की भक्ति कैसे करें? भक्ति के स्वरूप को समझ ले तो भक्ति करने की बात करने की जरूरत नहीं होगी। भक्ति क्या है? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति। भगवान के प्रति यदि हमारे हृदय में भाव विशुद्धि युक्त अनुराग बढ़ जाए तो हमारे हृदय से भक्ति की धारा प्रवाहित होगी और यही भक्ति हमारे कर्मों की निर्जरा का आधार बने। मिलन हाइट्स महिला मंडल, मिलन हाइट्स महिला मंडल इंदौर, आदिनाथ मिलन महिला मंडल की तरफ से महाराज जी को त्रेबार नमोस्तु। भावना जैन से अनुरोध करूंगी, प्रश्न रखें। नमोस्तु महाराज जी। आज के भौतिक युग में प्रार्थनाओं की ऊर्जा किस प्रकार क्रियान्वित और फलित होती है? क्योंकि नई पीढ़ी सभी विषयों पर तर्क चाहती है। उन्हें किस प्रकार वैज्ञानिक तरीके से समझाएं कि वे अपने ईश्वर में विश्वास बनाए रखें और उनका मनोबल कभी न टूटने पाए? बहुत अच्छा सवाल किया है। प्रार्थना का हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और इस विषय में दुनिया में अनेक प्रकार के शोध हुए। अमेरिका में एक शोध हुआ जिसमें कुछ रोगियों पर प्रयोग किया गया। रोगी गंभीर रूप से बीमार थे। उनके चिकित्सा के साथ साथ कुछ लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे
और उनसे कहा गया आप इनके लिए प्रार्थना करो। कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भावना भाई गई और कुछ लोगों का नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया। जिनके लिए नेगेटिव भावना भाई गई उनकी बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ गई। जिनको नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया उनकी बीमारी की सुधार की दर नॉर्मल रही, लेकिन जिनके लिए प्रार्थना की गई उनकी बीमारी में तेज़ी से सुधार हुआ। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जो लोग प्रार्थना कर रहे थे उन्हें ये नहीं मालूम हम किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनको बस ये कहा गया था कि यहाँ इतने बीमार हैं, इनके लिए आप प्रार्थना करो। और जिनके लिए प्रार्थना की जा रही थी उनको भी ये पता नहीं था कि मेरे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, लेकिन परिणाम सामने था। लोगों के स्वास्थ्य में बहुत तेज़ी से सुधार हुआ। तो एक लंबे प्रयोग के बाद वैज्ञानिकों ने ये निष्पत्ति दी कि प्रार्थना का हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका में 125 मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये मैं सन 2005 के आंकड़ों के अनुसार बोल रहा हूँ, अब तो बढ़ गए होंगे। उस समय जो मैंने एक आलेख पढ़ा था उसमें लिखा था कि अमेरिका में 125 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से 85 में 85 में प्रार्थना को कोर्स में रखा गया है। और वहाँ के अधिकांश डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में प्रार्थना भी लिखने लगे। हम प्रयोग करें, अनुभव करें, जीवन पर उसका प्रभाव जरूर पड़े। साधना रविंद्र जी जैन, इंदौर। मेरे और मेरे परिवार के आराध्य गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। मेरी पत्नी का प्रश्न है, मूक माटी ग्रंथ में पूज्य गुरुदेव ने माटी को मुक्ति का रास्ता बताया है, क्या स्थावर की मुक्ति संभव है? देखिए, बात बिल्कुल सही, स्थावर की मुक्ति संभव नहीं है, पर वो एक काव्य ग्रंथ है, महाकाव्य। और महाकाव्य में प्रतीकात्मक बात लिखी गई। वहाँ माटी को एक माटी के रूप में मत देखिए। माटी और कोई नहीं, हम हैं। माटी से मंगल कलश तक की यात्रा ही मूक माटी का मूल प्रतिपाद्य है। और माटी से मंगल कलश की यात्रा का मतलब है आत्मा से परमात्मा की यात्रा। माटी आत्मा है और मंगल कलश परमात्मा है, उसे वैसे देखिए। प्रियंका जैन, इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। त्रय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, ताकत और पैसा जीवन का फल है। ताकत और पैसा जीवन का फल है। परिवार और मित्र और रिश्तेदार जिंदगी की जड़ हैं। और हम फल के बिना अपने आप को हम चला नहीं सकते और जड़ के बिना खड़े रह नहीं सकते। तो महाराज जी, इसमें कैसे सामंजस्य बनाए रखें, शंका का समाधान कीजिए। फल के बिना अपने आप को चला नहीं सकते और जड़ के बिना खड़े रह नहीं सकते। तो ये बताओ, बिना जड़ के फल मिलेगा क्या? तो फल खाना है तो जड़ को संभाल कर रखो। जड़ सुरक्षित है तभी तक फल सुरक्षित है। इसलिए फल की जगह हमें मूल्य जड़ को देना। लब्धि जैन, सतना। त्रय मुनि राजों को मेरा और मेरी परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और सारे छुल्लक जी को नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि संतुष्टि और असंतुष्टि के बीच में हमें क्या चुनना चाहिए? कहा जाता है जैसी भी स्थिति हो हमें यथास्थिति से संतुष्ट रहना चाहिए, आगे चाहिए, पर असंतुष्टि रहने से ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, संतुष्टि और असंतुष्टि में जब भी चुनाव की बात आए तो संतुष्टि को ही चुनना चाहिए। लेकिन संतुष्टि का मतलब ये नहीं है कि आगे बढ़ने का प्रयास ही न किया जाए। संतुष्टि का मतलब कुल ये है कि प्रयास तो किया जाए पर परेशान न हुआ जाए। हमेशा एक बात ध्यान में रखें
कि मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। मैं अच्छा करने के लिए प्रयत्न करूं और परिणाम को लेकर परेशान ना हूं, जो भी आए उसमें संतोष करो। अगर हम संतोष का ये अर्थ करते कि कुछ भी उद्यम मत करो, तो ये संतोष का नकारात्मक लक्ष्य है। संतोष का ये अर्थ नहीं, संतुष्टि का ये भी मकसद नहीं। सब कुछ करो पर आकुलता से मुक्त होकर के करो, अकर्ता भाव से करो, साक्षी भाव से करो, तो जीवन में संतुष्टि भी होगी, आनंद भी होगा और प्रगति भी। डॉक्टर अलका विनोद जी कंजोलिया इंदौर, और उसके बाद में आस्था असोट जी कुसुम जी जैन ग्वालियर, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। समस्त मुनि संघ को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। कहते हैं स्वयं के लिए और दूसरों के लिए हमेशा अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, जैसा कि भावना योग में भी बताया गया है। लेकिन जब हम दिल से किसी की प्रशंसा करते हैं और दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति के साथ कोई प्रतिकूलता हो जाती है, तो सब यही कहते हैं कि इस व्यक्ति को उस व्यक्ति की नज़र लग गई है। तो यह कथन कहाँ तक सही है? अक्सर सभी लोग इस मानसिकता से ग्रसित हैं। कृपया इस ग्रसित मानसिकता का समाधान करें। अगर नज़र लग जाए तो दिक्कत क्या है, लग जाने दो, उतार लो। मेरी दृष्टि में नज़र लगना बुरा नहीं है, पर किसी पर नज़र गड़ाना बहुत बुरा है। लग जाती है, लग जाने दो, पर नज़र गड़ाओ मत। देखिए नज़र क्या है, ये नज़र क्या है, यद्यपि लोग इसे मानते नहीं हैं, पर ये अनुभव सिद्ध बातें हैं। नज़र क्या है? किसी व्यक्ति का जो हमारा अपना प्रशंसक है, जिसकी हमसे बड़ी प्रगाढ़ आत्मीयता है, उस आत्मीय व्यक्ति के द्वारा जब हमारे लिए ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी छोड़ी जाती है और उसे हमारा शरीर पचा नहीं पाता, समझ गए, तो बॉडी रिएक्ट करती है और उसके रिएक्शन में कई तरह के सिम्टम्स प्रकट हो जाते हैं। कईयों को बुखार आ जाता है, कईयों को अनिद्रा आ जाती है, कईयों को भूख चले जाती है, और अपने यहाँ बहुत सारे उसके तंत्र प्रयोग टोटके होते हैं, उससे वो नज़र उतर जाती है, चीज़ें ठीक हो जाती। ये किसी को भी हो सकती है, शुभ चिंतकों की नज़र होती है, यानी कोई हमको ज़्यादा दे दे और हम न ले पाए तो ऐसी स्थिति बन सकती। अब एक बार की बात है, हम लोग बिहार कर रहे थे, आषाढ़ का महीना था, एक आम का पेड़ था, उस पेड़ की एक डाल में हजारों सैकड़ों की तादाद में आम, बड़े बड़े आम थे, और पूरे पेड़ में कहीं आम नहीं, एक ही डाल में आम। हम लोगों के साथ बहुत सारे लोग चल रहे थे, लोगों ने बोला देखो 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 देखो, इस पेड़ में, इस डाल में कितने आम। आप सुनकर आश्चर्य करोगे, हम लोग उस पेड़ को क्रॉस किए, हाईवे पे पेड़ था, और 50 कदम नहीं चले होंगे और पेड़ की वो डाल धड़ाम से नीचे गिर गई। लोगों ने बोला नज़र लग गई। अब जो भी हो, एक संयोग, पर किसी के शारीरिक स्वास्थ्य आदि अगर इनसे प्रभावित होते हैं तो उसका यथोचित प्रतिकार करने में बुराई नहीं है। हम लोग तो बचपन से देखते हैं, माँ अपने बच्चे के माथे पे काला टीका लगाकर डिठौना बनाती है, क्योंकि बच्चे पर नज़र न लगे, है ना। अपना कोई मकान बनाते हैं तो जूता, झाड़ू और चप्पल और काला मटका टांग दिया जाता है, कहते हैं नज़र न लगे। ये सब क्या है? ये टोटका यानी एक युक्ति है कि व्यक्ति की दृष्टि पहले उस काले काजल पर जाए या काली वस्तु पर जाए, उसके सौंदर्य पर न जाए, ताकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वेव्स ना आए। हालांकि विज्ञान इस बात को नहीं मानता, इसलिए मैं ये बात आपसे नहीं कहता
कि नज़र लगती है कि नहीं लगती है, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यदि लग जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे साधन हैं, पल में उतार लें। नमोस्तु। आस्था सो कुसुम जी जैन ग्वालियर जी गुणायतन की ट्रस्टी हैं, अपना प्रश्न कर रहे हैं। और एक नज़र में दिखता है सब कुछ ठीक, पर भीतर घाव हैं गहरे। सफलता की दौड़ में भागते भागते खुद को भूल गए हैं कहीं। मोबाइल का नशा, नौकरी, पैसा, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ जीवन का मकसद बना लिया है। पर क्या यही है जीवन का सार? क्या खुशी सिर्फ इन्हीं चीज़ों में है? अंधेरे कमरे, खामोशी घनी, सवालों का तूफान मन में है। जीने की चाहत, मरने की जल्दी, कौन समझाए इस युवा मन की पीड़ा की गहराई। जैन जी, आज का युवा जैसे लोग छोटी सी बातों से हार कर डिप्रेशन का शिकार या सुसाइड जैसे कदम उठा रहे हैं। आओ मिलकर बनाएं एक नया समाज, जहां हर कोई महसूस करे अपनापन, जहां हर कोई खुश रहे, संतुष्ट रहे, जहां हर कोई अपना सपना पूरा कर सके। महाराज श्री कृपया समाधान करिए कि किस प्रकार पहल की जाए और सब जैन एवं अजैन को प्रेरित कर ये सुसाइड और डिप्रेशन जैसे चीज़ें ख़त्म की जाएं। बहुत अच्छी बात रखी है, और ये समस्या बड़ी गंभीर समस्या है, और यद्यपि हर वर्ग के लोग इस तरह की समस्या के शिकार हैं, पर युवा वर्ग इससे कहीं कुछ ज़्यादा पीड़ित दिखाई पड़ता है। हमें इसकी वजहों को देखना चाहिए पहली बात, और फिर इसके निवारण का रास्ता खोजना चाहिए। मेरे देखे आज जो चीज़ें हैं उसके दो मूल कारण हैं। अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा और अपेक्षा का विस्तार। अत्यधिक अपेक्षा, व्यक्ति का जीवन प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है, जो उसे भाग दौड़ की गला काट प्रतियोगिता में लगा रखा है, और अपेक्षाएं बहुत अधिक बढ़ते जा रही। उनके पूर्ति न होने के कारण मन में इस तरह के नकारात्मक परिणाम हो जाते हैं और इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। इसके लिए मैं चाहूँगा कि लोग प्रगतिशील बने पर प्रतिस्पर्धी न बने, और काम करे पर अपेक्षाओं को कम रखें। इसके बचने के लिए व्यक्ति को दो उपाय अपनाना चाहिए। एक तो सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, और दूसरा अपने अंदर आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। आज के युवाओं में जब अध्यात्म का विकास हो तो चीज़ें अपने आप सब सही हो जाए। हम वैसा आध्यात्मिक दृष्टिकोण जागृत करके जीवन का पथ प्रशस्त करें। नमोस्तु महाराज। अक्षय भैया सीटर जी गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कई बार यह देखा गया है कि कई लोग काफ़ी वर्षों से मंदिर समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य के रूप में रहते हैं एवं वह अपना पद नहीं छोड़ना चाहते। नए युवा वर्ग और जो समाज बंधु वास्तव में समाज की सेवा करना चाहते हैं उनको नहीं आने देते। साथ ही जब मंदिर समिति का चयन का समय आता है, उसमें भी जो पूर्व में मंदिर जी में सदस्य रहे हैं कुछ तरीकों से दोबारा पद में आ जाते हैं, और मंदिर जी और साधु संतों की सेवा के लिए कोई सेवा वाले विशेष कार्य नहीं करते। तो ऐसे लोगों को कोई पाप कर्म का बंध होता है? समाज को इसमें क्या करना चाहिए, और ऐसे लोगों को आपका क्या संदेश है? कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव। नमस्ते। देखिए, किसी भी मंदिर या धार्मिक संस्थानों की प्रबंध व्यवस्था को सुव्यवस्थित संचालित करना पूरे समाज की प्राथमिकता है, होनी चाहिए, करना भी चाहिए। लेकिन किसी भी व्यक्ति को संस्था को अपनी बपौती नहीं बनाना चाहिए। आप काम कीजिए और नए लोगों को, अच्छे लोगों को अवसर भी प्रदान कीजिए। कुछ लोग हैं जो बैठ जाते हैं तो पूरी ज़िंदगी उस पर बैठे रहते हैं, और फिर वह एक प्रकार की जागीर जैसी हो जाती है। उससे वहाँ की व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाती है।
और नए लोग भी हतोत्साहित होते हैं, उनकी प्रतिभा भी कुंठित होती है। इसलिए मेरा तो एक प्रस्ताव है, समाज के प्रत्येक दृष्टों में सदस्यता के लिए जो उम्र सीमा बनाई जाती है, तो प्रवेश के साथ साथ रिटायरमेंट की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि वे मुख्य पदाधिकारी के रूप में इतनी ही उम्र तक काम करें। मैंने देखा है कि लोगों की पाँव कब्र में लटक गए, लेकिन पद का मोह नहीं छूटता, वो उसी में लदे रहते हैं। एक प्रकार का व्यामोह बन जाता है, वह एक प्रकार की आसक्ति का रूप ले लेती है, परिणाम अच्छे नहीं निकलते। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन बातों पर गंभीरता से विचार करें, नए लोगों को अवसर दें और जो दायित्व हमने संभाला उसको ठीक तरीके से अपनाएं, उसका अच्छे से निर्वाह करें, पालन करें और साधु संतों की उत्तम से उत्तम व्यवस्था करें। यदि हम उनकी व्यवस्था में कमी करते हैं और पद का पदाधिकारी होने के बाद अपने पास अधिकार होने के उपरांत भी इस तरह का कार्य नहीं करते, पद का दुरुपयोग करते हैं, तो घोर अंतराय कर्म का पद। डॉक्टर बाप और उसके बाद में तैयार रहेंगे राजेश जी जैन ग्वालियर जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं। मुनिश्री, मेरे और मेरे परिवार के ओर से प्रश्न ये है कि जीवन पर्यंत जो एक द्रव्य का त्याग करता है और 12 व्रती भी क्या पंचम गुण स्थान प्राप्त कर लेते हैं? फिर दोनों के इसमें क्या अंतर है? दोनों का त्याग तो बहुत ज़्यादा अंतर है। पर देखिए, जीवन पर्यंत किसी एक वस्तु का त्याग करना एक वस्तु के त्याग रूप यम है, और 12 व्रत को लेना एक संयम है। 12 व्रत, पंचम गुण स्थान की व्यवस्था 12 व्रतों से होती, अनुव्रत के बिना पंचम गुण स्थान नहीं। एक व्रत भी कल्याणकारी होता है, हमारे शास्त्रों में ऐसे वर्णन और उल्लेख भी आते हैं। यमपाल चांडाल ने पूरे जीवन पर्यंत के लिए केवल चतुर्दशी की हिंसा का त्याग किया था, और उस त्याग के परिणाम स्वरूप वह देवों के द्वारा पूज्य पद को प्राप्त किया। लेकिन उसका गुणस्थान पंचम होगा ऐसा शास्त्र नहीं कहते। पंचम गुणस्थान के लिए अनुव्रत सहित 12 व्रत आवश्यक और अपेक्षित। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। राजेश जी जैन ग्वालियर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अनामिका। ऐसे व्यस्ततम जीवन में कंपटीशन के माहौल में संयमता और सरलता कैसे रखें महाराज जी? नमोस्तु गुरुदेव। कंपटीशन के माहौल में संयम और सरलता कैसे रखें? कंपटीशन कोई कितना भी करे, हमें कंपटीशन नहीं करना है, इतना ध्यान में रखो। इसी का नाम तो संयम। यदि हम अपने जीवन की प्राथमिकताओं को सुनिश्चित कर लेते हैं तो हमें कहीं कोई कठिनाई नहीं। जिनकी दृष्टि में अध्यात्म होता है उनके जीवन में ये सब बातें सहज समाहित। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु। चंद्रकला जी पाटनी, जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि अभी कल वो जा रही हैं, तो इसलिए यहाँ की कमेटी उनका सम्मान करना चाह रही है। आप लोग भी जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें, जो कोई परिचय के मोहताज नहीं। पूज्य महाराज गुरुवर के और पूरे संघ के अनन्य भक्ति इनके अंदर में टूट टूट के भरी हुई है। आपकी तालियों में कंजूसी न करें, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर। रानी दोषी और अनामिका जी बाटलीवाल वे आए और उनका यहाँ पर सम्मान करें। जगत के सब जीवों और उसके बाद में तैयार रहेंगे संपत जी गणपतौर उदयपुर और रेखा जी गंगावत उदयपुर। जगत के सब जीवों की तरफ से और मेरी तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री विचार और व्यवहार जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। तो एक विचार व्यवहार बदल देता है और एक व्यवहार विचार बदल देता है। तो हम अपने विचारों को और व्यवहार को उत्कृष्ट कैसे बनाएं? बहुत अच्छा सवाल है। विचार और व्यवहार हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। एक विचार व्यवहार बदल देता है और एक व्यवहार विचार बदल देता है। आपने पूछा है कि इन दोनों के मध्य हम समन्वय कैसे बनाएं।
मैं ये कहूँगा कि यदि हमारे विचार सकारात्मक होंगे तो हमारे व्यवहार में भी शालीनता होगी। तो सकारात्मकता को आत्मसात कर ले। अगर विचारों में सकारात्मकता होगी, व्यवहार में शालीनता आएगी, तो हम ये दोनों बातों को अपने जीवन में घटित करने में समर्थ हो जाए। जिनके विचारों में नकारात्मकता है और व्यवहार में अशालीनता है, उनके साथ ये दोनों प्रकार की विसंगतियाँ बनती हैं। इसलिए हमें अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। विगत दिनों से 3-4 दिनों से जो प्रवचन हुए हैं उसका मूल प्रतिपाद्य भी यही है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दें, नकारात्मकता से बचें और अपने व्यवहार में भी पूरी तरह सकारात्मकता। महाराज श्री, आप लोग का पूरे संघ का हमको आशीर्वाद मिलता है, वही हमारे लिए सम्मान है। ये सम्मान हमारे लिए बहुत सुंदर करतल ध्वनि कर देगा। जोरदार ताली से। संपत जी गणपतौर उदयपुर केशवनगर और रेखा जी गंगावत उनके साथ में रहेंगे। आसल्य मूर्ति परम पूज्यवर गुरु चरणों में शत शत नमन, शत नमन। मुनि श्री के चरणों में शत शत नमन, शत महाराज श्री और दोनों का चरणों में नमस्तु। मैं आज अकेले आई पहली बार। महाराज श्री प्रश्न, मौन एक साधना बताई गई है, मौन एक साधना बताई गई है और सोच समझ कर बोलना एक कला बताई है। सोच समझ कर बोलना एक कला बताई, वो तो ठीक है, समझ में आ जाता। एक तरफ बताया मौन साधना है और दूसरी तरफ से बताया गया है कि बिना मांगे माँ भी भोजन नहीं परसती है। और दूसरी तरफ ये भी बताया गया है कि जो बोलते हैं उनके तो ज्वार के छिलके वो भी बिक जाते हैं और जुवार रह जाती हैं। तो दोनों को कैसे समझे महाराज? देखिए, दोनों चीज़ों की अपनी अपनी जगह उपयोगिता है और जो इसे समझता है उसके लिए कहीं कठिनाई नहीं। हमारे पास बोलने की क्षमता भी है और कला भी है और मौन रखने की समझ भी है। केवल एक बात की समझ होनी चाहिए, कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। हम लोग गड़बड़ करते हैं, मौन रहने की जगह बोल पड़ते हैं और बोलने की जगह में मौन रह जाते हैं। इसलिए मामला उलट पलट जाता है। आज से एक लक्ष्य बनाएं, अपने भीतर समझ विकसित करें, जहाँ आवश्यक हो वहाँ बोलें और जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ मौन रहे। नमस्ते महाराज। पुनीत राय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक जिज्ञासा है। आजकल अति प्रतिस्पर्धी जो अभी इन्होंने पूछा था, उसके साथ में महत्वाकांक्षाएं भी जुड़ जाती हैं। उसमें अपनी फिज़िकल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ को हम कैसे इंटैक्ट रख सकते हैं? देखिए, फिजिकल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ को ठीक करना है तो अपना स्पिरिचुअल लेवल ठीक कर लो, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। हम स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत वीक हैं। हम वेलनेस की बात करते हैं पर इलनेस का रास्ता चुनते हैं। हम जब तक अपने आप को आध्यात्मिकता से नहीं जोड़ते तब तक अपने जीवन में संतुलन ला ही नहीं सकते। इसलिए अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए सचेत है। पूरे देश की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली सुशीला जी पाटनी अब अपना प्रश्न कर रही हैं, जिनके प्रश्न भी बहुत अच्छे होते हैं। और उसके बाद में धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष अशोक जी रानी दोषी तैयार रहें। तीनों महाराजों के चरणों में नमोस्तु। छोलक जी इच्छा में महाराज श्री जी, जैसे एक उपवास करते हैं, कोई 15 उपवास, कोई 30 उपवास, कोई 4 महीने के उपवास भी करते हैं और कैसे एक उपवास भी नहीं हो पाता है। तो महाराज से मेरी शंका यह है कि क्या ये आत्मबल अपन आगे से लेके आते हैं कि या कोई पुण्य से मिलता है, इतना मतलब आत्मबल मिल जाता है उपवास करने का? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, व्रत उपवास करना एक बड़ी साधना है और ये साधना में मनोबल तो काम करता ही है, लेकिन मनोबल के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य की अनुकूलता भी अपेक्षित होती है। हमारा शरीर अनुकूल हो तब तो हम उपवास कर पाएंगे। और शारीरिक अनुकूलता में
नाम कर्म की पुण्य प्रकृतियों के साथ साता वेदनी का उदय और वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम चाहिए। अगर बोल चाल की भाषा में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, प्रबल पुण्य का संबल चाहिए। जब तक पुण्य प्रगाढ़ नहीं होगा आप चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। एक ही उपास में जिसका पित्त भड़क जाए वो आगे क्या करेगा? तो महाराज कोई रास्ता तो बताइए। अभ्यास करें, धीरे 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 अभ्यास से अपने कर्म का निर्मूलन किया जा सकता है और कर्म निर्मूलन के साथ अपनी स्थितियों को अनुकूल बनाया जा सकता है। इसलिए सतत अभ्यास बनाए। एक बहन जी से उपवास नहीं होता था। वो बोलती थी कि महाराज मैं जब भी उपवास करती हूँ तो मुझे बहुत उल्टियाँ हों। चातुर्मास का समय था, उन दिनों में अष्टमी चतुर्दशी उपवास करता था। मैंने कहा एक काम करना, जिस दिन मेरा उपवास हो उस दिन तुम भी उपवास करना, और ऐसा करना पहले 12 बजे तक का त्याग करना, फिर धीरे धीरे करना। उन्होंने मेरी बात का अनुकरण किया, 12 बजे तक का त्याग किया। 12 बजे मैंने पूछा कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा। बोला अब क्या करना? बोला आगे बढ़ाना। बोला 4 बजे तक का त्याग करना। 4 बजे का त्याग कराया। 4 बजे आई हैं, बोले कैसा लग रहा है? बोला अच्छा लग रहा है। बोला अब क्या करना? बोला आप उपवास दे दो। बोले उल्टी तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं हुई। उनने पूरा उपवास कर लिया। पहले बार के उपवास में थोड़ी लसपस्त हुई, लेकिन उसके बाद का परिणाम ये निकला कि वो हर अष्टमी चतुर्दशी उपवास करने लगी और आज वो कर्म दहन का उपवास कर चुकी। अभ्यास तो ये चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना होगा। पहली बार उपवास करोगे तो हालत टाइट होगी। सुन लो ध्यान से। पहली बार जो जीवन में पहला उपवास करते हैं उनकी हालत टाइट होती। दूसरी बार जब उपवास करोगे तो थोड़े लाइट हो जाओगे, समझ गए? और तीसरी बार उपवास करोगे तो एकदम राइट हो जाओगे, पता ही नहीं लगेगा कि उपवास किए हैं कि भोजन किए। इसलिए अभ्यास कीजिए। और ये सुझाव मैं पुरुषों को देना चाहता हूँ। महिलाओं में व्रत उपवास की प्रवृत्ति तो बहुत देखी जाती, पर पुरुषों को लगता है कि शायद वो लाइसेंस लेकर आए हैं मोक्ष जाने का, उनको व्रत उपवास की ज़रूरत नहीं। पर यहाँ पर हमने 2 भाइयों को देखा है। एक तो तुम्हारे मुकेश जो मुख्य यजमान है, और दूसरे स्वागताध्यक्ष सुनील बिलाला खूब व्रत उपवास करते हैं। 10 वाले नहीं बोल रहा हूँ, 20 वाले। 10 तो तुम लोग कर लोगे थोक में, साल में हो गए। नवीन बोल रहे हम 10 करते हैं। महीने में 2 उपवास का अभ्यास करो, 2 नहीं तो 1 करो। धीरे धीरे अभ्यास से बहुत बड़ा बदलाव होगा। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु। इंदौर के चातुर्मास को ऐतिहासिक चातुर्मास बनाने वाली है धर्म प्रभावना समिति की पूरी टीम यहाँ पर खड़ी है। अध्यक्ष जी प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद महाराज जी मुनि संघ के चरणों में सत नमन। क्षुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री निवेदन ये है कि 17 तारीख को भव्य मंगल प्रवेश हुआ ऐतिहासिक, 21 तारीख को स्थापना हुई और देखते देखते 15 दिन निकल गए। तो ये जो समय जा रहा है इसको हम कैसे बांधे या कैसे रोक सकते हैं क्या? ये तो निवेदन है, प्रश्न नहीं महाराज। देखो समय तो बीत रहा है, समय को हम नहीं बांध सकते, समय से हमको बंधना होगा। अगर हम समय से बंध जाएंगे तो समय भी हमारा साथ देगा। इसलिए समय निकल रहा है। आप लोगों को चाहिए इस चातुर्मास की ऐसी सुविचारित रूपरेखा जल्द से जल्द तैयार करें और उसे लोगों के बीच प्रस्तुत करें, ताकि सभी लोग इस चातुर्मास का मनोवांछित लाभ ले सके। क्योंकि आने वाले आज के इस मंच से मैं एक बात तो कह देता हूँ, चातुर्मास के जितने नैमित्तिक कार्यक्रम हर साल होते हैं
वे इस साल भी होंगे। इसमें कोई संशय नहीं करना। जितने बाहर के लोग हैं जिनको दशरक्षण के श्रावक संस्कार शिविर में भाग लेना है, वे अपने टिकटें बना लीजिए। आपकी सारी व्यवस्था इंदौर की धर्म प्रभावना समिति करने को तत्पर है। आज ब्रह्मचारी अशोक भाई भी आ गए हैं, अभय भैया है ही। आप लोगों के बीच कल सारे कार्यक्रमों की जितनी सुनिश्चित हो जाए उसकी रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी और सब जल्दी से जल्दी करें। ये बड़ा शहर है, बाहर के लोग तो भाग लेंगे ही लेंगे, इंदौर वालों को पीछे नहीं रहना है, ये आपको ध्यान रखना है। बाहर क्या पता कब आप शिविर में भागीदारी रखो, अपने शहर में आपको लाभ मिल रहा है तो इसे चूकना मत। और ये भी बताए देता हूँ कि पहले आओगे तो पहले पाओगे, क्योंकि इतनी सब व्यवस्थाओं को देखते हुए स्थान भी कल आपको बता दिया जाएगा, सीमित ही रहेंगे। इसलिए जिनको भी लाभ लेना है कल जैसे बताया जाए फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम से कराना शुरू कर दें, ताकि आने वाले दशरक्षण का आप अच्छे से लाभ ले सकें। बहुत जल्दी युवाओं के लिए भी एक कार्यक्रम यहाँ होने वाला है। हम युवाओं का एक वर्कशॉप लेंगे, कल या परसों उसकी भी रूपरेखा बन जाएगी। यहाँ उपस्थित सभी युवाओं से मैं कहना चाहूँगा, आने वाली छुट्टियों में एक बहुत बृहद युवा चेतना शिविर के रूप में आयोजन होगा। उसकी तारीख और उसका स्वरूप कल आप सबके बीच प्रस्तुत होगा। मैं उसमें युवाओं के साथ विशेष बातचीत करूँगा और उन्हें कुछ ऐसे सूत्र दूंगा जो उनके जीवन के लिए बहुत आवश्यक अपेक्षित है। जितने युवा यहाँ उपस्थित हैं वे अभी से इस कार्य में लग जाए, जैसे यहाँ से सूचना प्रसारित हो आप उसे अंजाम दें। आनंद जी ढोदा अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रश्न अब हो गया, अभी उपस्थित हैं। आप लोग जोरदार ताली उनके लिए बजा दीजिए, जो रात दिन आपकी व्यवस्था में खातिरदारी में लगे रहते हैं। और सबसे बढ़िया व्यवस्था है आपकी भोजन व्यवस्था के प्रभारी और सभी यहाँ पर उत्सुक कार्यकर्ता हैं। आप लोग ताली जितना खा रहे हैं उतना बजा नहीं रहे। अरे खा रहे हैं तो बजाओ। हाँ चलो प्रश्न करो जल्दी फास्ट। गुरुदेव महाराज को निवेदन बारंबार नमस्तु। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से। अभय भैया बोल रहे हैं महाराज आपने अभी बोला नहीं और फोन आने लगे। ये तो आना ही है और इंदौर पर तो पूरे संसार की नज़र टिकी है। आप बिल्कुल लगिए और आगे बढ़िए। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु सभी हमारे साथियों का। गुरुदेव आपके आशीर्वाद में ऐसा क्या चमत्कार है गुरुदेव कि हमारे भोजन व्यवस्था हम बनाते तो 300-400 लोगों का है, वो खाते 500-600 भी। ऐसा चमत्कार है गुरुदेव। और हम इतना सोचते हैं कि बचेगा, बचता भी नहीं है और पूरा सबको हो जाता है। तो मैं आपको चरणों में बारंबार वंदन करता हूँ गुरुदेव। और गुरुदेव ये पूरा विश्वास है हमारी टीम को कि आप जैसा हमें आदेश है 5, 10, 20 हजार पर डे का खाना खिलाने की हमारी सामर्थ्य है, शक्ति है। और मैं पूरे देश से निवेदन करता हूं कि आप आइए, आपको सुस्वादिष्ट भोजन मिलेगा, बहुत अच्छी व्यवस्था मिलेगी। आप और हमसे कुछ गलती हो तो आप हमें बता भी दीजिएगा, हम सुधारेंगे। एक क्वेश्चन है गुरुदेव, सवाल भी है, जल्दी करो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव मेरी एक शंका है कि हम ये कहते हैं कि पाप पुण्य मिले दोए पायन बेड़ी डारी। एक तरफ तो ये कहते हैं और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि पुण्य फला अरिहंता। तो यहाँ पर पुण्य को हम बेड़ियों के रूप में लेते हैं, वहाँ पुण्य के द्वारा अरिहंत पद की प्राप्ति होने के बाद होती है, तो क्या पैराडॉक्स है? ओ बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं चाहूँगा इन कार्यकर्ताओं का जोरदार अभिनंदन करें, बहुत दिलेरी से अपने काम में लगे। आपने जो कहा ये दोनों बातें अलग अलग संदर्भ में अपनी जगह सही। पाप पुण्य मिल दोय पायन बेड़ी डाले, इसका मतलब क्या है? पाप और पुण्य की क्रियाओं ने पाँव में बेड़ी नहीं डाला,
पाप और पुण्य के फल ने हमें संसार में उलझाया। तो पाप के फल से जैसे बचना चाहते हो वैसे ही पुण्य के फल से भी बचो। पुण्य के फल का भोग करने की जगह त्याग करो और पुण्य की क्रिया को अपने लिए उपादेय मानो। अरहंत भगवान के लिए जो कहा गया पुण्य फला अरहंता, वो भी इसी संदर्भ में है एग्जैक्टली कि अरहंत पना पुण्य का फल है। तो इसलिए कहा गया कि पुण्य की क्रिया करोगे तो अरहंत पने को प्राप्त होगा। लेकिन उन्हीं अरहंत को देखिए, पुण्य का फल वो भोगते नहीं, छोड़ते हैं। पुण्य के फल स्वरूप उनके चरणों में कमल बिछते हैं, वे इससे 4 अंगुल ऊपर चढ़ते हैं। बस यही तो नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री जी चरणों में दोनों हाथ जोड़ लें। जो मोक्ष पच्चे जो राई हैं और संकट उनके कुछ है नहीं, निसंक और निर्भीक या निर्वेद हैं, लेकिन उनके चरणों में यह निवेदन करते हैं कि वो अपनी संकट के माध्यम से हम सबको ज्ञान के समाधान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्रदान करें। पूज्य महाराज श्री जी। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, पिछले अनेक वर्षों में वर्षा योग करते हुए और इस बार इंदौर में भी वर्षा योग चल रहा है। सो जब यहाँ पर प्रारंभिक चरण में स्थापना हुई थी उस समय आरक्षण दिया गया था महाराज श्री के द्वारा कि शंका समाधान में योगों के लिए 50% से ज़्यादा आरक्षण, और वे बेटा बेटी जो आज जिनको ज़िंदगी जीने की कला सीखना है वो यहाँ पर आए तो उनको शंका समाधान में विशेष आरक्षण दिया जाएगा। और हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कि प्रतिदिन कोई ना कोई महिला मंडल यहाँ पर आकर के और अपने ज्ञान पिपासा को पूर्ण करने के लिए तत्पर हैं। किंतु पिछले अनेक चातुर्मास में हम लोग जहाँ पर रहते थे तो श्राविकाओं के साथ साथ उनके जो बेटा और बेटी हुआ करते हैं, ऐसे अविवाहित भाई बहनों के भी संगठन हुआ करते थे। युवा जो बेटियां अविवाहित होती हैं उनके भी ग्रुप वीर बालिका मंडल हुआ करते थे और ऐसे युवा मंडल भी हुआ करते थे। किंतु इंदौर में इसका दर्शन दुर्लभ हो रहा है। यहाँ कोई बालिका मंडल और युवा मंडल दिखते नहीं हैं। शायद आप लोगों की बेटा बेटी हैं या वो आगे आना नहीं चाहते या आप लोग उनको आगे आने के लिए प्रेरित नहीं करते। पूज्य श्री से हमारा निवेदन है कि आपकी ऐसी प्रेरणा मिले कि जितनी महिलाएं मंडल यहाँ पर प्रतिदिन 3, 4, 5 महिलाएं मंडल आ रही हैं, इन सबके घरों में बेटा बेटी भी तो होंगे। सरकारी रेट से देखा जाए तो एक घर में 2 तो चल रही कम से कम। जब 50 यहाँ पर हजारों महिलाएं हैं तो उनके युवा युवी जो बेटा बेटी हैं उनको भी आप किसी इस तरह संगठन से जोड़ें जिसमें कि वो यहाँ पर आकर के गुरु के चरणों में बैठ कर के जिंदगी जीने की कला सीख सके। गुरु जी ने दीक्षा दी और सारे के सारे संघ को बाल ब्रह्मचारी संघ बनाया, क्योंकि उनको पता था आप लोग सुन तो बहुत सकते हैं किंतु जीवन में परिवर्तन बहुत कम ला सकते हैं। जिनके जीवन में परिवर्तन की संभावना है ऐसे आप अपने बेटा बेटियों को जोड़ें और ज़रूर यहाँ पर भेजें। और पूज्य श्री की प्रेरणा हो तो आप ऐसे बेटा बेटियों के मंडल भी बने जिससे उनमें सामाजिक चेतना के प्रति जागृति हो और उनका आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। यही मंगल भावना बहुत दिन से थी, तो आज हमने आपके समक्ष रखी। नमोस्तु। देखिए महाराज जी ने बिल्कुल सही बात कही है, पर मुझे ऐसा लगता है यहाँ के बड़े अपने आप को इतने युवा बनाए रखे हैं कि बच्चों को मौका ही नहीं मिलता। ये खुद ही युवक युवती का रूप धर कर क्या, ये इनके अंदर का उत्साह है जो इनको युवा बनाया हुआ है। लेकिन महाराज जी ने जो बात कही बिल्कुल सही है। मैंने कहा था युवाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी ने कहा महाराज प्रश्न ही नहीं आते, प्रश्न आए तब तो प्रश्न आना चाहिए। और महाराज जी ने जो अभी बात रखी बिल्कुल सही है, युवाओं को प्रोत्साहित कीजिए। हालांकि मैं समझता हूँ ये टाइम बच्चों के कोचिंग का टाइम, इस समय प्रायः बच्चे उपलब्ध नहीं हो पाते, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था करें कि शनिवार और रविवार
को तो बच्चों को तो प्रमुखता दिया ही जाए। बहुत जल्दी इस तरह के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा रही है और हम उस कार्यक्रम के साथ इसको करना चाहेंगे। और यहाँ उपस्थित युवाओं और उनके अभिभावकों से मैं कहूँगा, जिनके घर के बच्चे थोड़े भी फ्री हों उनको लाइए, आप खुद पीछे होकर उनको आगे बढ़ाइए और सासुओं की जगह बहुओं को भेजने की कोशिश कीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। सास बहू दोनों साथ में आए और माइक बहू हाके हाथ में पकड़ा दे तो देखिए क्या आनंद आता है। ये प्रयास करना चाहिए। नवयुवकों नवयुवतियों को जब हम आगे बढ़ाएंगे तभी अच्छे परिणाम आ पाएंगे, आशा है। आप सब इन सब का ध्यान रखेंगे। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवा श्री विद्यासागर जी महाराज।